ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। एक बार फिर यूएई ने ईरान के हमलों को नाकाम किया है। यूएई ने ईरान के हमलों को नाकाम किया है। अब तक ईरान ने 165 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरा दी हैं। ईरान की 2 क्रूज मिसाइलों और 541 ड्रोन के साथ हमला किया था। यूएई ने ईरान के हमलों को नाकाम किया है, लेकिन इस समय कुछ देर पहले यूएई में नुकसान की भी खबरें आई हैं। यानी पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर इस समय स्थिति अब बहुत तनावपूर्ण हो गई है। यह तनाव की स्थिति है। दुबई, अबू धाबी में तनाव दिखाई दे रहा है और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं उसमें हम कह सकते हैं कि ईरान आज रात को कुछ बड़ा करने का प्रयास जरूर करेगा और यूएई को बहुत सजग रहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री भी सीसीएस की बैठक अब से कुछ देर में लेंगे। दिल्ली लौटने पर वो बड़ी डेवलपमेंट है। आनंद रंगनाथन इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा। लेकिन आनंद रंगनाथन, पवन खेड़ा कांग्रेस के वेटरन सीनियर लीडर और साथ ही साथ उनकी मीडिया के भी हेड, वो कहते हैं कि मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने अब भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला कर दिया है। ये मोदी के लौटने की मुश्किल से 2 दिन के बाद हुआ है। अब ये आगे इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने अपनी इजराइल यात्रा का इस्तेमाल इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए क्यों नहीं किया? क्या वो इस युद्ध के समर्थन करते हैं? दैट्स हिज क्वेश्चन। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये बताऊं कि जो आपके स्टूडियो में जानबूझ के विवेक आ जाते हैं क्योंकि आप इनको फेड डाउन नहीं कर सकते, ये सारा टाइम हॉक कर लेते हैं, ये तो पहली गलत बात है। दूसरी, इनका ये कहना कि इजराइल एक्सपेंशनिस्ट है, चाइना नहीं है। आधा चाइना जो आज है वो टिबेट था। अब प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। देखिए विवेक, मैंने आपको ध्यान से सुना, पूरे टिबेट को अनेक्स कर लिया और ये कह रहे एक्सपेंशनिस्ट नहीं है। इनको चाइना से मिलता क्या मेरी समझ में नहीं आता। ये चाइनीज कॉलर वाली शर्ट पहनना कब शुरू करेंगे ये बता दो। नंबर 2, गद्दारों की पार्टी है। पीसी जोशी इनके सेक्रेटरी थे। वो अंग्रेजों को सुभाष चंद्र बोस के वेयर अबाउट्स पूरा देते रहे। ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है। ये वीर सावरकर को माफी कर कहते रहते हैं। इनके जो वो थे, फाउंडर थे सीपीआई के, गिड़गिड़ा के किंग से इन्होंने माफी मांगी। ये वो पार्टी है। जब आपके पास ईरान के लिए कोई पॉइंट नहीं है तो सीपीआई का डिस्कशन शुरू कर दो। तो ये आप मेरी बात, अमीर जी ऐसे नहीं बोलिए सर। मैं बोल रहा हूं, देखिए पहली बात, ये जो उकसारे हैं इंडियन शियास को, हमारी गवर्नमेंट को भी आगे आके कहना चाहिए कि जो ये खमेनी को इन्होंने अपना पोप समझ लिया है, इससे बड़ी गलत बात कोई हो ही नहीं सकती। ये टेरर को, अगर आपको कोई वर्ल्ड लीडर चाहिए शिया का, तो वो होने चाहिए अल सस्तानी, जो कि नजफ में है, 95 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि एकदम मॉडरेट है। ये खमेनी जो थे ये टेरर फैला रहे थे। ये कहां से हो गए? इट इज नॉट अबाउट इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईरान, इट इज अबाउट अमेरिकन अग्रेशन। अमेरिका के अटैक्स को आप अन्य देशों पे जस्टिफाई करते हो। वो मामा लगता है सबका कि जहां मर्जी घुसेगा, जिसको मर्जी बॉम्ब करेगा, जिसके मर्जी प्रेसिडेंट को उठा के ले जाएगा। इट इज द क्वेश्चन ऑफ द इंटीग्रिटी। हु इज अमेरिका? कल अमेरिका मेरे मुल्क में मेरे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आंख उठाएगा, हम आंख निकाल लेंगे उसकी। अरे क्यों उठाएगा भैया? क्यों ना उठाए? उठाने दो उसको, हम साथ क्यों उठाएगा? वी आर विद मोदी। अरे जबरदस्ती के। अच्छा, इन्होंने गारंटी दे दी कि भैया अमेरिका हमारे पास नहीं आ सकता, हम तो सही हैं। वेनेजुएला को हो गया कोई बात नहीं, क्या लॉजिक है? भारत सुरक्षित है, सुरक्षित है। मोदी साहब पहले ही सुरक्षित है। मोदी कितना साहब बोल रहे हो आप? कर चुके हैं, मोदी साहब पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, तो हम सुरक्षित हैं। देखिए, गिला भी तुमसे, मोहब्बत भी तुमसे। मोदी साहब पहले एक शेर अर्ज किया है आपके लिए। विवेक एक जगह, आनंद रंगनाथन, एक शेर अर्ज कर रहा हूं मैं। थोड़ा मुझे भी टूटा फूटा आता है, लेकिन गिला भी तुमसे, मोहब्बत भी तुमसे, इसको मैं थोड़ा चेंज कर दिया है। गिला भी तुमसे, मोहब्बत भी तुमसे, मोदी तुम आओ और हमें बचाओ। मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं मतलब निवेदन क्या है? आप, मैं सारे विपक्ष के नेताओं को कह रहा हूं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी, आप विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल हो मोदी जी, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। पवन खेड़ा, मोदी क्या इस युद्ध का समर्थन करते हैं? क्या वो इस मुद्दे को रुकवा पाएंगे? पीएम मोदी का इजराइल दौरा शर्मनाक था। मतलब ये जयराम रमेश लिख रहे हैं, क्या ये अब न्यू नॉर्मल है? अखिलेश यादव लिख रहे हैं, मोदी जी कहां हैं? अब एवरीवन वांट्स मोदी टू कम एंड स्टेप इन एंड गो फॉरवर्ड। अब आप बताइए, एटलीस्ट टेल मी मोदी स्टैंड। आर यू विद ईरान? आर यू विद इराक? आर यू जस्टिफाइंग? इंडिया का वक्तव्य है ना, जयशंकर ने बोला गायब है।
गायब है सरकार, नहीं, भारत बोला गायब आपको। है यार। और यहाँ कह रहे हैं सबको अटैक कर लेगा लेकिन भारत को नहीं करेगा। मोदी भारत नहीं के कह रहे हितों हो? के साथ अब क्या यू शाउटिंग अरे ऑल भाई, ओवर, कहाँ? यू कोई शाउटिंग भी- ऑल कोई ओवर। भी country- ओके कहाँ? विवेक, कोई भी विवेक country- नॉट दैट, विवेक यू आर शाउटिंग ऑल ओवर। ओके एक सेकंड, आनंद रंगनाथन, जी। मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूं मोदी भारत के हितों के साथ है, इंडिया वो इंडिया की हितों के साथ है। आनंद रंगनाथन, ना एवरीवन वांट्स मोदी टू कम इन। नहीं तो भारत का देखिए, स्टेटमेंट आ गया ना। मोदी का बड़प्पन ये है कि जो मोदी को सबसे ज्यादा हेट करते हैं, गाली देते हैं, विवेक जैसे लोग, उनको मोदी सबसे पहले बचाते हैं और बचाना भी चाहिए। हम नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। लेकिन मैं ये बता दूं, ये खमेनी वही है जिन्होंने इंडिया को ऑपरेसर स्टेट कहा था। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 2 नेशंस ने हमारा सपोर्ट किया और वो दोनों नेशन विवेक के दुश्मन है। विवेक उनका दुश्मन है, इजराइल और ताइवान। ये है स्थिति। ईरान कहां था 1971 में, जब हमें इंपॉर्टेंट, हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन चाहिए थी, हमारे सारे अरब मित्र। आपसे इराक- डॉक्टर रंगनाथन रेस्पेक्टफुली एक सवाल विवेक, पूछता हूं, so bad, रेस्पेक्टफुली। यार, please। क्या आप रिस्पेक्ट सुनिए, है ये बीच में आप बोलते हैं? नहीं, एक सवाल, छोटा सा सवाल सर, मुझे आप एक बात आपके बताइए। सवाल बड़े हैं। इस मुल्क में पाकिस्तान का एग्जांपल तो मैं दे चुका, इमरान खान वाला, वो तो आप मान नहीं रहे, खैर कोई बात नहीं। अगर, हालांकि ये बड़ी एक ओवर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है कि हमारा, बाई चांस मान लीजिए अमेरिका डिसाइड्स टू बिकम एन अग्रेसर स्टेट टुवर्ड्स इंडिया, अब आप ये मत कहिएगा इट इज नॉट पॉसिबल। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा ओके ओके, एक सेकंड। तो क्या आप खुश हैं इस बात से? मैं कांग्रेस के इस स्पोक्स बात पर्सन पे- के पास भी चलता हूं। आनंद रंगनाथन 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट, आई विल गो टू कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, ही इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। देन नहीं, बीजेपी कौन स्पोक्स से एग्रेसिव स्टेट की बात कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि हम ऐसे चुप खड़े रहेंगे? नहीं, कौन सा आप aggressive है? तो जब अमेरिका का आप- समर्थन कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के It ऊपर is not कैसे आप hypothetical. react कर रहे हैं यार? अरे हाइपोथेटिकल, अरे अमेरिका कौन सी क्यों क्या हम बात पे कर रहे हो? हमला कि हम पे करेगा क्षमता भाई? नहीं है? अमेरिका पागल है क्या? क्या कहना क्यों चाह हमला रहे हो? करेगा? क्यों हमला हमला करेगा? क्योंकि पाकिस्तान अरे क्यों की- को, अरे भैया वो ओके, पाकिस्तान आई को- गो टू ये शाजिया बेबुनियाद- इल्मी। ये बेबुनियाद- मैं कांग्रेस और ये बीजेपी की बेबुनियाद बात करता हूं जो assumption काफी है। देर से इंतजार कर रहे हैं। टुडे इज अ बिग डे, आज बड़ी खबरों का दिन है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा कांग्रेस और बीजेपी को। शाजिया इल्मी, बीजेपी की स्पोक्स, एक बड़ी खबर आ गई है, मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान की बड़ी धमकी। ईरान पड़ोसियों पर हमला नहीं चाहता, यूएस बेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हुआ तो हमला होगा और भीषण होगा, यह कहा है ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने। यह बड़ी स्टेटमेंट है और क्लियर कट वार्निंग दे दी है कि अगर अमेरिकन ने बेस को इस्तेमाल किया तो निस्तेनाबूद कर दिए जाएंगे। ईरान ने बड़ी लाइन ले ली है, लेकिन भारत में यहां राजनीति चरम पर पहुंच गई है। मैं शाजिया इल्मी आपका रुख करता हूं। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका बयान आया है कि पीएम मोदी का इजराइल दौरा शर्मनाक था। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है और ऐसा कहने पर खुद को एक पुरस्कार भी दिलवा लिया, यह कहा है। और वो कह रहे हैं कि मोदी जी को पता था कि यह सब कुछ होने वाला है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि 6:22 पर इफ्तार का टाइम था और मैं बिल्कुल सुकून से रोजे का इफ्तार कर पाई। हालांकि मैं इंतजार करती रही, लेकिन गुस्सा अलाउड नहीं है रोजे के वक्त, तो मैं आप पर भी गुस्सा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपने मुझे बहुत देर इंतजार कराया। चलिए हो जाता है पुरसुकून- शाजिया जी, आप बोलिए हाँ, अपनी बात को जी। रखिए। तो पुरसुकून मैं इफ्तार बतौर मुस्लिम